जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के भारत के भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। इससे पहले मैंने दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित 9 वीडियो को बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो अभी तक जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उसे जाकर देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में कौन कौन आते हैं। तो उसमें आता है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये जो 4 राज्य हैं दोस्तों वे लाभान्वित होते हैं सरदार सरोवर परियोजना से। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से ऊंचा है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो याद रखना है दोस्तों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो वह बना है दोस्तों नर्मदा नदी पर गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। तो कौन सी नदी है दोस्तों, तो वह है नर्मदा नदी जो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। दोस्तों आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा क्योंकि शादी विवाह का सीजन है दोस्तों, इसलिए इसके लिए सॉरी आपको। आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो याद रखना है दोस्तों सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, तो सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद किसको होता है दोस्तों, तो महाराष्ट्र को। और कितना किया जाता है महाराष्ट्र को, तो 27%। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, कई लोग इसका गुजरात आंसर लगा देते हैं लेकिन सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। तो वह है दोस्तों मेधा पाटकर। मेधा पाटकर जो है दोस्तों वह सरदार सरोवर जो परियोजना बनाई गई है उसके विरोध में है। कौन से दोस्तों, तो मेधा पाटकर। तो सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनबीए कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों बरगी जो बांध है नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर जो बांध है दोस्तों वह भी नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर जो बांध है दोस्तों वह भी नर्मदा नदी पर है। लेकिन जो बाण सागर है दोस्तों वह जो है नर्मदा नदी पर नहीं है, बल्कि किस नदी पर है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह सोन नदी पर स्थित है दोस्तों बाण सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखना है दोस्तों इंदिरा सागर जो बांध है वह
नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कड़वा जलमग्न हुआ है? तो वह जलाशय है दोस्तों इंदिरा सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो हरसुद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण वर्ष 2004 में डूब गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने लगभग 8 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को कवर किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उसमें विविध भी है दोस्तों, घटना चक्र में दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या जो है दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वीडियो शॉर्ट हो, इसीलिए मैंने केवल 8 ही नदी घाटी परियोजना को इसमें कवर किया है। विविध वाला जो नदी घाटी परियोजना है दोस्तों उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। करीब उसमें जो है दोस्तों 60 प्लस क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो लंबा ना हो, इसलिए इसमें मैंने केवल 8 नदी घाटी परियोजना को ही इसमें शामिल किया है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। पार्ट 2 इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं लेकर आपके लिए आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो याद रखना है दोस्तों, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो वह है दोस्तों नर्मदा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता कितना है दोस्तों? तो 520 मेगावाट। और वार्षिक सिंचाई कितना है इससे होता है दोस्तों? तो 1.47 लाख के कृषि कमान क्षेत्र में 2.83 लाख हेक्टेयर है। ओंकारेश्वर परियोजना में विद्युत का उत्पादन इंदिरा सागर परियोजना से नियंत्रित जल के छोड़े जाने से संबंधित है दोस्तों, इसलिए यह इंदिरा सागर परियोजना के लाभग्राही में से एक है। परियोजना ने नवंबर 2007 से कार्य करना क्या कर दिया है दोस्तों? तो प्रारंभ किया है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय के विरोध कर रहा है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों किस बांध का? तो वह है दोस्तों सरदार सरोवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अब हम लोग दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए हैं विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध से कि भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। तो याद रखना है दोस्तों भाखड़ा नंगल किसकी संयुक्त परियोजना है, किस राज्य की? तो वह है दोस्तों हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों भाखड़ा नंगल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो याद रखना है आपको भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया। तो यह किस पर बना गया है दोस्तों भाखड़ा नंगल? तो सतलज नदी पे। तो यह नदी भी आपको याद रखना है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो याद रखना है दोस्तों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है दोस्तों वो भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी मैंने बताया है दोस्तों भाखड़ा नंगल जो बांध है वह सतलज नदी पर बनाया गया है। अब हम लोग दोस्तों कावेरी नदी पर बने बांध को इस क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो याद रखना है दोस्तों भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन है? तो वह है दोस्तों शिव समुद्रम। और यह किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखना है यह कावेरी नदी पर यह बना हुआ है दोस्तों शिव समुद्रम परियोजना। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। अतः प्रश्नगत विकल्प में कौन सा
सही है दोस्तों, तो डी। नेक्स्ट है दोस्तों, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। और किस नदी पर स्थित है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों कावेरी नदी। तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कौन सा राज्य इससे संबंधित है दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद में? तो याद रखना है, इसमें शामिल है दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। तो कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु है दोस्तों, कर्नाटक है, केरल है और कौन सा है दोस्तों? तो पुडुचेरी है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, तो कावेरी जल विवाद से संबंधित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। अब हम लोग दोस्तों नागा अर्जुन सागर बांध से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए हैं विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है? तो याद रखना है दोस्तों, नागा अर्जुन जो सागर परियोजना है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो उस नदी का भी नाम आपको याद रखना है, उस नदी का नाम है दोस्तों कृष्णा नदी। तो नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है दोस्तों वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और यह कहाँ पर बना है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। तो प्रश्न काल के दौरान नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वह है, तो वह है दोस्तों कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, नागा अर्जुन सागर स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। अब हम लोग दोस्तों हीराकुंड बांध से संबंधित जितने भी सवाल अब तक पूछे गए हैं विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। इस बांध की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखना है 25.8 किलोमीटर है दोस्तों। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों कौन सा? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो बांध है दोस्तों वह महानदी पर स्थित है। अब चंबल घाटी परियोजना से संबंधित सवालों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो याद रखना है, गांधी सागर जो बांध है दोस्तों वह चंबल नदी पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछ सकता है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह है दोस्तों चंबल नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस पर है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल तो सतलज नदी। तो चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है कि किसकी यह संयुक्त, किन दो राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है दोस्तों निर्मित किए गए हैं। और ये सब के सब जो सवाल है दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो इसमें स्टार लगा हुआ है। चंबल घाटी परियोजना तो होगा ही होगा। हीराकुंड बांध भी मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। अब देखते हैं क्यों लगा हुआ है। तो चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना से भी पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित होता है दोस्तों, याद रखना है। हीराकुंड से उड़ीसा तथा शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी सागर बांध परियोजना में से किस एक का भाग है? तो याद रखना है दोस्तों, गांधी सागर बांध जो बनाया गया दोस्तों वह किसका एक पार्ट है दोस्तों? तो याद रखना है चंबल परियोजना का एक पार्ट है दोस्तों गांधी सागर बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
तो गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास यानी उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों? तो वर्ष 1954 में हुआ था। तथा निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? तो याद रखना है 1957 में शुरू होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ था। इस प्रकार सही विकल्प कौन सा है दोस्तों? तो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो गांधी सागर जो है दोस्तों चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। जवाहर सागर भी जो है दोस्तों वह भी चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। जबकि गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत जो सागर है दोस्तों वह चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। गोविंद सागर सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। तो याद रखना है दोस्तों, यह भी पूछता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो यह रिहंद नदी पर स्थित है। और गोविंद सागर किस नदी पर है दोस्तों? तो सतलज नदी पर। गोविंद सागर और गांधी सागर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में एवं जवाहर सागर राजस्थान में चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राणा प्रताप जो सागर है दोस्तों वह चंबल नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। तो राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। यह राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। जलाशय का निर्माण राणा सागर बांध का निर्माण करके किया गया है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में शुरू हुआ था तथा 1970 में इसका निर्माण क्या हुआ था दोस्तों? तो पूरा हुआ था। अब टिहरी बांध परियोजना से संबंधित सवालों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, टिहरी जो बांध परियोजना है दोस्तों उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, किस नदी पर? तो याद रखना है दोस्तों, टिहरी बांध जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है और यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। तो टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। यह भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्मित है दोस्तों। तो ये सबके सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो कौन सी नदी पर बनाई गई है दोस्तों? तो भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर बनाई गई है दोस्तों टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध बना है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो टिहरी बांध बना है दोस्तों किस पे? तो टिहरी बांध बना है दोस्तों गंगा नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी, क्योंकि जब गंगा अलकनंदा और भागीरथी मिलती है दोस्तों तो वो क्या बनती है? गंगा बनती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में टिहरी के नजदीक भागीरथी नदी पर स्थित है, परंतु भागीरथी विकल्प में न होने के कारण इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो गंगा होगा। भागीरथी गंगा की मूल नदी है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा। अब मैप से संबंधित सवाल को हम नहीं लेंगे दोस्तों। अब दामोदर घाटी परियोजना जो कि आज का हमारा लास्ट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, उससे संबंधित सवालों को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखना है दोस्तों, तिलैया बांध जो है दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो बड़ाकर नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बड़ाकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो बड़ाकर नदी पर बनाया गया है।
तो याद रखना है, मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बड़ाकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। अब कथन और कारण से रिलेटेड सवाल देखते हैं दोस्तों। कथन दिया गया है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण इसका दिया गया है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। अब फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट। तो दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती थी, जबकि निचले स्तर में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बंध को तोड़कर निचले स्तर क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफ़ी कम हो गई है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ऑप्शन कट गया है दोस्तों। आपको याद रखना है कि दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों आपको डेट 1948 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।